हेलो एवरीवन, मैं नीलू सेन जोहो बुक में आज आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे जोहो बुक के डेमो के बारे में कि जोहो बुक क्या है। जोहो बुक एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी फाइनेंशियली डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जोहो बुक एक जैसे इंस्टा फेसबुक की तरह एक नॉर्मल ऐप है जहाँ आप किसी भी थोड़ी सी इंटरनेट का यूज़ करके आप जोहो बुक का अपने फ़ोन में अकाउंट क्रिएट करके जोहो बुक का यूज़ कर सकते हैं। जोहो बुक में आप अकाउंटिंग के साथ साथ जीएसटी भी फाइलिंग कर सकते हैं। जोहो बुक इकलौता सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग और जीएसटी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर है उनके में आप जीएसटी और अकाउंटिंग साथ में इंक्लूड नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आप जोहो बुक में आप अकाउंटिंग प्लस जीएसटी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। जोहो बुक के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मॉड्यूल्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट मॉड्यूल आपका होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का यूज आप अपनी कंपनी की जो फाइनेंशियली कंडीशन, पेबल्स एंड डिसेबल्स होते हैं उनको जानकारी मिलती है। डैशबोर्ड में आपको आपकी डैशबोर्ड में बिजनेस की मतलब कंपनी की जो इनकम्स और एक्सपेंसेस होते हैं उनकी भी जानकारी मिलती है कि कितने इनकम्स हो रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा होता है कि अगर कंपनी में खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, मीन्स एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो अपन डैशबोर्ड में उसको एक्सपेंसेस को देख कर अपने खर्च को अपन कट भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड में आपकी ये होता है कंपनी में कोई कस्टमर है या कोई वेंडर्स है जो जैसे कि सर्विसेज प्रोवाइड भी की जाती हैं। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो उनकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग उनकी चार्जेस भी डिसाइड किए जाते हैं और टाइम शीट के अकॉर्डिंग कि वो कितना काम कर रहे हैं। जो कस्टमर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, ये कितना काम कर रहे हैं, ये कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कितना काम कर रहे हैं। तो डैशबोर्ड में अपन टाइम शीट में कंपनी के एम्प्लॉयज़ की अपन सैलरी भी डिसाइड करते हैं कि वो उनकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग कि वो कितना काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी डिसाइड भी की जाती है। मीन्स डैशबोर्ड में आपको कंपनी की जो इनकम एक्सपेंसेस होते हैं इनकी जानकारी मिलती है। सेकंड आपका आता है आइटम्स में आपकी कंपनी की जो आपने आइटम्स की जानकारी मिलती है कि आपकी क्या खरीद रहे हो या आप क्या बेच रहे हो। तो उस आइटम्स की जानकारी आपको आइटम्स में शो होगी, जिसमें आपको आइटम्स आप कैसे उसका डेटा एक्सेस करेंगे। तो यहाँ से न्यू में जाकर यहाँ गुड्स है कि आपकी सर्विसेज है, ये आपको देखना है पहले। फिर उसमें नेम होगा तो फिर इसमें आपको आइटम्स का नेम लिखना है तथा यूनिट लिखनी है कि कितनी यूनिट है। कोई चीज़ आप मंगा रहे हो, अगर कोई पेन्स हैं तो आपका नेम में आपका पेन आएगा एंड यूनिट कितनी आप पेन ले रहे हो तो वो आपकी यूनिट्स आएगी। सेलिंग प्राइस आएगी जो जिसमें आप बेच रहे हो, या और इसमें आपकी कॉस्ट प्राइस, उसकी रियल प्राइस क्या है। यहाँ आपका अकाउंट एंड डिस्क्रिप्शन करके सेव कर देना है। ये आपकी बिल आइटम्स में हो गया। थर्ड मॉड्यूल्स है आपके एक सेकेंड थर्ड मॉड्यूल्स आपकी बैंकिंग मॉड्यूल में आपकी बैंक से रिलेटेड पूरी जानकारी आपकी बैंकिंग मॉड्यूल्स में होती है कि एक बिजनेस में मतलब कंपनी में बैंकिंग के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती हैं कि किस बैंक से कितना पेमेंट हो रहा है या कितना आ रहा है या जा रहा है, बैंकिंग रिलेटेड जो बैंकिंग एंट्रीज होती हैं वो आपकी बैंकिंग मॉड्यूल्स में आएंगी। बैंक से रिलेटेड जो भी काम होता है आपकी कंपनी में वो पूरी जानकारी बैंकिंग मॉड्यूल्स में आपकी होती है। फोर्थ होगा आपका सेल्स। अब सेल्स होता है, फोर्थ है सेल्स का मीन्स क्या होता है कि कोई चीज़ बेचना। कंपनी हो या बिजनेस कोई चीज़ बेच रही है तो उसकी जो बेचने की जो पूरी जानकारी होगी आपकी सेल्स मॉड्यूल्स में आएगी। सेल्स मॉड्यूल्स में क्या होगा, तो जिसमें सबसे पहले अगर कोई किसी कस्टमर को आप कोई चीज़ बेच रहे हो, आपने कोई चीज़ बेची है तो वो सबसे पहले कस्टमर क्रिएट किए जाएंगे। सेल्स में
सबसे पहले आपको कस्टमर क्रिएट किए जाएंगे कि आप कौन से कस्टमर हो, मतलब आपको क्या बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले कस्टमर क्रिएट होंगे। कस्टमर क्रिएट आप यहाँ से न्यू, ये प्लस साइन दिखाई दे रहा है आपको, ये न्यू करके, तो ये कस्टमर क्रिएट करेंगे सबसे पहले। कस्टमर में पहले तो आपको उनका जो नेम होता है, ये होता है कि कस्टमर का नेम भी लिख सकते हैं आप यहाँ। सबसे पहले आपको आप नेम राइट करेंगे, जो कस्टमर है उसका नेम राइट करेंगे फर्स्ट नेम में और उसका लास्ट नेम। फिर यहाँ आप अपने कंपनी का नाम करोगे उसकी, कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को कुछ बेच रही है, तो उस यहाँ पे कंपनी नेम में आपका कंपनी नेम आएगा, उसकी कंपनी नेम आएगा। थर्ड, यहाँ कस्टमर का डिस्प्ले नेम। ऐसा होता है कस्टमर अपना नेम भी लिखा रहता है और अपनी कंपनी का भी नेम लिखा रहता है, तो यहाँ आपको ये देखना है कि वो अपना नाम लिखवाना चाहता है या कंपनी का नेम। थर्ड, फोर्थ, आपकी कस्टमर ईमेल आएगा, कस्टमर का फ़ोन नंबर आएगा, वेबसाइट्स आएंगी, करेंसी, ओपनिंग बैलेंस कितना है। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो उसको मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो फिर मत कीजिए। पेमेंट टर्म, पेमेंट टर्म में ये होता है कि अगर कस्टमर है, उसने कोई चीज़ खरीदी है, कंपनी ने उसको बेची है, यहाँ से अपन ने जो उसने बेची है, सेकंड सामने वाली कंपनी ने आपकी चीज़ खरीदी है, तो वो टाइम तो बताएगी ना। अगर वो पेमेंट करेगी, आपको पेमेंट देगी, अगर वो, तो ऐसा बेचने के बाद जो पेमेंट देगी तो उसकी यहाँ टाइम डेट होती है कि कितने दिनों बाद देगी, कि कितने महीनों बाद देगी, कितने हफ्तों बाद। तो यहाँ डू ऑन रिसिप्ट में ये होता है कि उसमें डेट मेंशन होती है। फिर आपकी पोर्टल लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज होगी वो, और यहाँ से कुछ और डिटेल्स भी होती है, जैसे कि एड्रेस। यहाँ एड्रेस में आके आपको अटेंशन, कंट्री, रीजन, एड्रेस, आपकी सिटी क्या है, स्टेट क्या है, जिप कोड, पिन कोड, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ये कुछ जो डिटेल्स होती है वो आपको फिल करना है। वो आपको कस्टमर की साइट से मिलेंगी, तो इसमें आपको वो डिटेल्स फिल करनी होती है। कॉन्टैक्ट पर्सन में भी आपको उसका नेम, कस्टमर का नेम करना है, लास्ट नेम करना है, ईमेल एड्रेस, वर्क फ़ोन नंबर और मोबाइल डेटा। ये कुछ डिटेल्स होती है जो आपको इसमें फिल करने के फिर आपको सेव कर देना है। यहाँ से फिर आपको सेव कर देना है। हाँ, ये आपका कस्टमर्स बन जाएंगे, जो सेल्स किया था मीन्स कस्टमर बन गए। उसके बाद आपको बनाएंगे, अगर आपने कस्टमर किए हैं, मतलब आपने कोई चीज़ बेची है कस्टमर्स को, तो फिर उनके इनवॉइसेस भी बनाओगे आप। इनवॉइसेस ये हैं, ये देखिए मैंने कुछ इनवॉइसेस बनाए थे। तो आप उनकी इनवॉइस बनाओगी। इनवॉइस बना के, इनवॉइस कैसे बनाते हैं, यहाँ न्यू प्लस न्यू पर जाकर, ये आ गई डिटेल्स। तो यहाँ से आप कस्टमर की जो डिटेल्स होती हैं वो फिल करनी है, जैसे कस्टमर का नेम फिल करना है, इनवॉइस नंबर आपको आएगा, वहीं से आएगा, ऑर्डर नंबर, इनवॉइस की डेट, ड्यू ऑन रिसिप्ट, फिर ये आपकी आइटम्स, यहाँ आइटम डिटेल्स, ये आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें आपको आइटम्स की डिटेल्स लिखने की, क्या आइटम है। यहाँ आपको आइटम्स की क्वांटिटी लिखना है कि आपने कोई कस्टमर जो था, आपने कस्टमर को कितनी चीज़ें बेची हैं, तो क्वांटिटी आएगी। मीन्स यहाँ अगर आपने सेल्स किए हैं, आपने बेची हैं, तो यहाँ उसकी क्वांटिटी आएगी। फिर क्वांटिटी की अमाउंट आ जाएगी कि आप यहाँ रेट में आके अमाउंट, कि आपने उसको कितने रुपए की बेची है वो चीज़। तो बस यहाँ एडजस्टमेंट, डिस्काउंट अगर आपको देना है, नहीं देना है, देना है, वो एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद बस फिर आपका जो कुछ डिटेल्स रह जाती वो फिर आप और फिल करके सेव एंड सेंड कर दीजिए। अगर आपको सेव एंड सेंड नहीं करनी है, ऐसा होता है कि आपने उसको अभी सेंड नहीं करनी है, तो आप ये जो डिटेल्स दिख रही हैं, ये आपको इनवॉइस बनाया है, इसको आप सेव एंड ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, कि आप उसको बाद में ड्राफ्ट में डाल सकते हैं, फिर उसको आप बाद में देख सकते हैं, जो डिटेल्स रह गई हैं उनको फिल करके फिर बाद में आप सेंड कर दीजिए। फिर हाँ, अब इसके बाद बनेंगे पेमेंट रिसीव्ड करेंगे। आपने कस्टमर को कुछ बेचा, मीन्स सेल्स किया है, फिर आपने उसके इनवॉइसेस बनाए। इनवॉइसेस बनाने के बाद अब आप उससे पेमेंट रिसीव भी तो करोगे। जैसे मैंने ये जो इनवॉइस बनाने के बाद ये पेमेंट रिसीव किए थे, आप उससे पेमेंट रिसीव करोगे। रिसीव कैसे करना है, मीन्स पेमेंट रिसीव मतलब कि आप उससे पैसे, आपने कंपनी ने कोई चीज़ बेची है, अब वो उसका पेमेंट तो लेगी ना, तो पेमेंट रिसीव करेगी। तो यहाँ पेमेंट रिसीव कैसे करेंगे, यहाँ न्यू पर जाकर, प्लस न्यू पर जाकर कस्टमर का नेम
आप फिल कर दोगे कस्टमर का कुछ भी नेम फिल कर दोगे। जैसे कि मैं करूँगी ग्रो ग्रीन, मैंने ग्रो ग्रीन कर दिया। अब यहाँ मैंने इस कंपनी को मैंने कुछ बेचा था, इसके इन्वाइसेस बनाने के बाद अब मैं उससे कंपनी से अपना पेमेंट रिसीव करूंगी, मीन्स उससे अपना पैसे लूंगी ना उस चीज़ के। तो और यहाँ अब ये मैंने उसका कंपनी का नेम मेंशन कर दिया, तो अब उसकी अमाउंट रिसीव्ड, मुझे कितनी अमाउंट लेनी है उस कंपनी से, मैंने जो सेलिंग की थी कस्टमर को उससे मुझे कितनी अमाउंट लेनी है, तो मैंने अमाउंट यहाँ मैं कुछ भी अमाउंट लिख दूंगी जो मुझे लेना है। वो करके पेमेंट की डेट तो आ ही जाएगी, क्योंकि आपने वहाँ डेट जो लिखी होगी वो आपको इसमें आ जाएगी। बस कैश करके रेफरेंस करके फिर आप ये फिर अमाउंट रोके आप वहाँ अमाउंट फिल कर दोगे। फिर कुछ डिटेल्स और रहती जो आप सेव आपको फिल करनी होती है, और फिर आप डायरेक्टली सेव कर दीजिए। तो यहाँ से आपकी हो जाएंगी पेमेंट रिसीव्ड। तो मीन्स आपने सेलिंग हो गई, आपने कोई चीज़ बेची कस्टमर को कोई चीज़ बेची, तो पहले आपने कस्टमर क्रिएट किए, फिर आपने उनके इन्वॉइसेस बनाए, इन्वॉइसेस के बाद आप उनसे आप पेमेंट रिसीव करोगे, तो ये हो गई आपकी सेलिंग। अब ऐसे ही सेम ऐसे ही आपका है परचेज्ड मॉड्यूल्स। सेम ऐसे ही आपका परचेज्ड मॉड्यूल्स है, जिसमें कि अगर परचेज्ड मॉड्यूल्स, हाँ परचेज्ड मीन्स होता क्या है, परचेज्ड मीन्स कोई चीज़ खरीदना। कंपनी जब कोई चीज़ अपनी खरीदती है किसी कंपनी से, अदरवाइज कहीं से भी कंपनी कोई चीज़ खरीदती है, तो उसकी एंट्रीज वो इधर करेगी। कैसे, कंपनी ने एक मशीन खरीदी, ठीक है, कंपनी ने कोई मशीन खरीदी, तो उससे सबसे पहले वो वेंडर्स क्रिएट करेगी। वेंडर्स मतलब उसने कोई चीज़ किससे खरीदी, वेंडर्स मतलब उसने कोई चीज़ किससे खरीदी, कंपनी ने कोई चीज़ खरीदी तो उसने किससे खरीदी, तो उसके ये मैंने देखिए आप कुछ वेंडर्स बनाए थे, तो मैंने उससे जिससे खरीदी है पहले उसका नेम गौरव निक, मतलब गौरव निक से खरीदी है मैंने, ये देखिए आप, मैंने उसकी कुछ डिटेल्स हैं इसमें। हाँ, कंपनी ने जैसे ही आपने, तो उसने सबसे पहले आपको वेंडर्स क्रिएट करना है। कंपनी कोई चीज़ खरीदती है तो वो वेंडर्स क्रिएट करने के लिए आप प्लस न्यू पर जाएंगे, प्लस न्यू पर जाके सेम आपको जैसे आपने सेलिंग की डिटेल्स फिल की थी, ऐसे ही आपको वेंडर्स में भी करना है। परचेज्ड में आके वेंडर्स में आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी का नेम मतलब कि आपने किस कंपनी से खरीदी है और वेंडर्स डिस्प्ले नेम, वेंडर्स के ईमेल, ये आपको कुछ डिटेल्स फिल करके सेव कर देनी है। यहाँ आपके वेंडर्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद आप करोगे बिलिंग, बिल्स बनाओगे, मीन्स आप बिल, मैंने ये देखे मैंने कुछ बिल्स बनाए हैं। उसके बाद आप बिल बनाओगे, बिल बनाने के बिल कैसे बनाएंगे, प्लस न्यू पर सेम प्रोसेस होती है जैसे आपने सेल्स में प्रोसेस की थी ना, कस्टमर्स करके उनके इन्वॉइसेस बनाए थे, इन्वॉइसेस बनाने के बाद पेमेंट रिसीव्ड किया था। सेम आपके वेंडर इसी परचेज मॉड्यूल्स में भी होता है कि आपको पहले वेंडर्स क्रिएट करना है, उसके बाद आपको बिल्स बनाने हैं। बिल्स में भी सेम आपको डेटा फिल करना होता है कि वेंडर्स का नेम, बिल और बिल नंबर, ऑर्डर नंबर, डेट, वो आपकी आ जाएगी, जो आपकी डेट होगी, आइटम्स, अमाउंट, क्वांटिटी, वो करके आपको सेव एंड ओपन कर देना है, सेव में करना है। फिर अब आपने बिल बना दिए, बिल बनाने के बाद अब आप पेमेंट मेड करोगे, मीन्स अब आप जिससे आप कंपनी ने कोई चीज़ खरीदी थी, तो अब उसकी चीज़ उसके पास कंपनी कोई चीज़ खरीदी है, तो अब वो उसका पेमेंट तो देगी ना उसे, दूसरी कंपनी को जिससे उसने खरीदी है, तो उसका पेमेंट देखिए मैंने कुछ बनाए थे, पेमेंट मेड किए थे, तो बस ऐसे ही आप पेमेंट मेड करोगे। वो भी सेम वही प्रोसेस है, न्यू पर जाकर सिलेक्ट वेंडर्स करके कि आपने किस कंपनी से खरीदी थी। जैसे कि मैंने दिनेश से मशीन खरीदी थी, तो मैंने यहाँ दानिश का नेम लिख दिया, दानिश से कोई मशीन खरीदी, मैंने दानिश का नेम मेंशन करके जो मुझे डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि मुझे पेमेंट मेड, कितना पेमेंट चाहिए उससे लेना है, डेट, रेफरेंस करके अमाउंट दे करके और सेव कर देना है। ये हमारे हो गए। फिर ऐसे रिक्वायरिंग बिल्स, वेंडर्स क्रेडिट,